हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटोरोला के अपकमिंग स्मार्टफोन मोटोरोला एज और मोटोरोला एज प्लस के बारे में। तो दोस्तों, पिछले दिनों मोटोरोला ने अपने अपकमिंग डिवाइस के बारे में एक टीजर जारी करते हुए ये जानकारी दी थी कि कंपनी अपने नए स्मार्टफोन को 12 अप्रैल को लॉन्च करने वाली है। और चर्चा ये था कि इस इवेंट में कंपनी अपने मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन मोटोरोला एज प्लस और मोटोरोला एज को ही लॉन्च करेगी। हालांकि ये स्मार्टफोन इस साल ऑर्गेनाइज होने वाले मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में पेश किए जाने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस इवेंट को कैंसिल कर दिया गया था। बट अब कंफर्म हो चुका है कि 22 अप्रैल को मोटोरोला एज को लॉन्च किया जाएगा और साथ ही साथ इस फोन के लॉन्च होने से पहले ही मोटोरोला एज की लाइव इमेज भी सामने आ चुकी है। और लीकस्टर ईशान अग्रवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मोटोरोला एज की लाइव इमेज के साथ इसके फीचर्स को भी शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले इसी फोन के प्राइस, स्पेसिफिकेशन और बाकी डिटेल के बारे में। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जूमर में। जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे टेक न्यूज आपको हमेशा मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग बात करते हैं मोटोरोला एज के स्पेक्स के बारे में, तो लीकस्टर ईशान अग्रवाल के ट्विटर पोस्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि फ़ोन के बैक पैनल में एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिखाया गया है और साथ ही साथ इस फोन के कैमरा फीचर के डिटेल के बारे में भी बताया गया है। तो पोस्ट के अनुसार मोटोरोला एज में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा, जबकि सेकेंडरी सेंसर के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का और थर्ड सेंसर के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाएगा। और अगर बात करें मोटोरोला एज प्लस के स्पेक्स के बारे में, तो आपको बता दें कि मोटोरोला एज प्लस एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन होगा, तो इसके स्पेसिफिकेशन भी फ्लैगशिप लेवल के दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एज प्लस के रियर में भी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, बट एज प्लस में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा और बाकी के दो सेंसर सेम 16 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल वाले ही होंगे। और इसके अलावा इन दोनों ही फ़ोनों में सेल्फी लेने के लिए इसके फ्रंट में इन डिस्प्ले पंच होल डिजाइन के साथ 25 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्राइस और सेगमेंट के हिसाब से इन दोनों ही फ़ोनों में कैमरा क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दी गई है, बट यहाँ पे 108 मेगापिक्सल वाले फ्लैगशिप स्मार्टफोन एज प्लस को अपने इस सेगमेंट में अदर स्मार्टफोन MI 10 सीरीज और सैमसंग के गैलेक्सी S20 सीरीज से ज़बरदस्त कंपटीशन करना पड़ सकता है, जिनमें कि ऑलरेडी 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आगे बात करें इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे मोटोरोला ने काफ़ी बढ़िया काम किया है, क्योंकि इस फोन में आपको 6.6 इंच का कर्व वाटरफॉल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ इस फोन में आपको फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा इसमें फ्रंट कैमरा के लिए इसमें एक छोटा सा पंच होल डिजाइन भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, फाइनली इस फोन का डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया दिया गया है, चाहे वो लुक्स की बात हो चाहे स्मूथली की बात हो, तो टोटली इस फोन का कैमरा और डिस्प्ले दोनों ही बढ़िया दिया गया है। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे मोटोरोला एज में स्नैपड्रैगन का 765 चिपसेट दिया गया है, जबकि इसके फ्लैगशिप स्मार्टफोन मोटोरोला एज प्लस में क्वालकॉम का टॉप एंड फ्लैगशिप चिपसेट स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इन दोनों ही फोनों में 5G का सपोर्ट मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों ही फ़ोनों के बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे इन दोनों ही फ़ोनों में 4500 mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है और इसको चार्ज करने के लिए इन दोनों ही फ़ोनों में सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, बट यहाँ पे दोनों ही फ़ोनों में से किसी भी फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके अलावा ये दोनों ही फ़ोन एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 10 पर काम करेंगे। और इसके साथ अगर बात करें इन दोनों फ़ोनों के कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पे इन दोनों ही फ़ोनों में USB Type-C, वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC जैसे बहुत सारे कनेक्टिविटी फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। और आगे बात करें दोनों ही फ़ोनों के प्राइसिंग के बारे में, तो इन दोनों ही फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ इन दोनों ही फ़ोनों में सुपर फास्ट फेस लॉक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर बात करें इन दोनों फ़ोनों के रैम और स्टोरेज के बारे में, तो यहाँ पे मोटोरोला एज में 6GB रैम और 8GB रैम के दो रैम ऑप्शन मिलेंगे और उसके साथ ही साथ इसमें 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज के दो स्टोरेज ऑप्शन भी मिल जाएंगे। और अगर बात करें मोटोरोला एज प्लस के रैम और स्टोरेज के बारे में, तो इसमें आपको 8GB रैम और 12GB रैम के दो रैम ऑप्शन मिल जाएंगे और साथ ही साथ इसमें 128GB और 256GB के दो इंटरनल स्टोरेज भी आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था इस फ़ोन के बारे में कुछ जरूरी जानकारी, जो कि ये सारे लीक्स थे। अभी इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। बट अगर बात करें इस फ़ोन के प्राइस के बारे में, तो यहाँ पे इसके प्राइस के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। बट अगर इसके एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में बात करें, तो यह फ़ोन 50,000 के आसपास हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्त फैमिली के साथ जरूर करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट न्यूज़ वाली वीडियो मैं रोजाना लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए मजेदार वीडियो के साथ। तब के लिए नमस्कार।